हमारे जीवन पूरी है। सत्संग क्या है? हमारा प्राण है, हमारी आत्मा है। हमको सत्संग बिना अगर कोई आदमी सत्संग नहीं सुनता है, नहीं करता है, नहीं समझता है, तो वो आदमी जिंदा ही मरा। कैसे मरा है? कि जब उसकी आत्मा का उत्थान ही नहीं होगा, जब उसकी आत्मा का विकास ही नहीं होगा, तो मरा के समान है। जिंदा है देखने के लिए, लेकिन आदमी जिंदा नहीं है। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि साधो यह मुर्दों का गांव। सब मरे हैं, कोई जिंदा नहीं है। जिंदा वही हो रहता है जिसने आत्म तत्व को प्राप्त कर लिया, वही जिंदा। बाकी सब मरे हैं। मरे जिंदा हैं, दिख रहे हैं, शरीर चल रहा है, खा पी रहा है, सो रहा है, जाग रहा है, सब क्रियाएं कर रहा है, लेकिन उसमें आत्मा का प्रतिबिंब कहीं भी नहीं है। कहीं भी आत्मा का प्रतिबिंब। बस मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं जगता हूँ, मैं विषय करता हूँ, मैं, ये सब उसमें घुसा हुआ है। और उसमें होना क्या चाहिए? न मैं खाता हूँ, न पीता हूँ, न सोता हूँ, न जगता हूँ, न हंसता हूँ, न रोता हूँ, न बोलता हूँ, न बैठता हूँ, न कुछ नहीं करता हूँ। मैं तो अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। ये हर समय साधक को ज्ञान होना चाहिए। परंतु क्या ज्ञान होता है? ज्ञान ये होता है कि मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं जगता हूँ, मैं विषय करता हूँ, मैं आनंद लेता हूँ। मैं के सिवा कुछ भी नहीं। अब मैं क्या चीज है? मैं है तो मर गया, मरा हुआ है। जहाँ मैं रहेगा, मैं मतलब शरीर, और शरीर नाशवान है, तो आदमी जिंदा होते हुए भी मरा। अब मरा जिंदा कैसे रहे? जिंदा तब रहेगा जब न मैं खाता हूँ, न पीता हूँ, न सोता हूँ, न जगता हूँ, न हंसता हूँ, न बोलता हूँ, न बैठता हूँ, न उठता हूँ। मैं कुछ नहीं करता। मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। मैं आकाश जैसा निर्बल सत्य हूँ। तब वो ये माना जाएगा कि जिंदा है। तो कबीरदास जी ने गलत नहीं कहा, लेकिन उसको कोई समझने की कोशिश तो किया जाए कि कबीरदास जी क्या कहना चाहते कि हाँ, ये साधु यह है मुर्दों का गाँव। जब आदमी कोई इसको सुनता है तो उसकी नानी मर जाती कि मुर्दा, सबको मुर्दा बना दिए कबीरदास जी। भाई मुर्दा क्यों बना दिए? क्या हम मुर्दा हैं? जिंदा है तो मुर्दा हो गए क्या? लेकिन वास्तव में मुर्दा है। जब तक अहंकार नहीं जाता तब तक मुर्दा ही है। और जब अहंकार नष्ट हो जाएगा तो चाहे भले हम मर जाएं तो भी जिंदा है, चाहे भले हम सोते रहे मुर्दा बन जाएं तो भी जिंदा है। हम न सोते हैं न जगते, हर जगह हमारी आत्मा चैतन्य स्वरूप। ये जो शरीर है जो दिखता है, ये वास्तव में कहीं भी नहीं है। लेकिन आप लोग सोचते होंगे कि ये बात हम नहीं मानते। सब लोग यही कहते हैं कि शरीर तो दिखता है इसलिए है, और न होता तो कैसे दिखता है। लेकिन कब ये पता चलता है? ये पता कब चलता है? जब हम साधना करते करते उस लेवल में पहुंच जाए कि हमारा शरीर हमको ना दिखे। इतनी साधना करनी पड़ेगी कि अपना ही शरीर अपने को नहीं दिखेगा। ध्यान करते करते हम इतना ध्यान, हमारा ध्यान इतना, हमारी लगन, हम एक नेत्र बना रहे हैं। वो क्या है नेत्र? वो ज्ञान का नेत्र। दो नेत्र हम लोग संसार को देखते हैं, और जो तीसरा नेत्र है उससे हम लोग परमात्मा को देखते हैं। तो शंकर कौन है? शंकर है सदगुरु। जो गुरुदेव भगवान है वो शंकर है। वो इन आँखों से तो संसार को भी देखते हैं। आंखें खोलेंगे तो संसार ऑटोमेटिक दिखेगा। लेकिन तीसरा जब नेत्र खुल जाता है तब फिर वो ज्ञान का नेत्र है, और ज्ञान के नेत्र से वो अपने स्वरूप को भी देखते हैं। तो उनके पास ये कला आ जाती है कि संसार को भी देख लेते हैं और अपने स्वरूप को भी देखते हैं। सब कुछ करते हुए कुछ नहीं करते, खाते हुए खाते नहीं, सोते हुए सोते नहीं, जगते हुए जगते नहीं, हंसते हुए हंसते नहीं, बोलते हुए बोलते नहीं, कुछ भी क्रिया नहीं करते। ऐसी स्थिति प्रैक्टिकल होती है। वो कोई बनावटी या किसी के कहने से नहीं। ऐसी जो महात्मा होते हैं, जो महापुरुष होते हैं,
उनकी स्थिति स्वाभाविक हो जाती है, तब महापुरुष बनते हैं। और अगर उनके अंदर अहंकार है तो फिर वो परम सत्य की प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हो पाते, उनके अंदर सर्वव्यापकता नहीं आ पाती। इसलिए साधना करते 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 और शरीर को बिल्कुल खत्म कर देना। और शरीर खत्म कैसे होगा? जब हमारी वासना खत्म होगी। अब वासना कब खत्म होगी? जब हम वासना को नष्ट करना चाहेंगे। देखिए, हमारा आपसे प्रेम है, अगर तो आपसे प्रेम है तो आपको जब कष्ट होगा तो हमको भी कष्ट होगा, आपको जब सुख होगा तो हमको भी सुख होगा। हमसे जब प्रेम किसी से हमारा प्रेम हो जाता है, अगर हमारा आप संबंध टूट जाए तो हमारा आपसे प्रेम खत्म हो जाए, संबंध टूट जाए तो कोई मतलब नहीं, आपसे सुखी रहे चाहे परमात्मा को। वो जो परमात्मा है उसको लोग ऐसा समझते हैं कि किसी कोई ऐसी बाहर कोई परमात्मा नाम का तत्व है जिसको हम लोग प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन बाहर कोई परमात्मा नहीं। परमात्मा है तो अपने अंदर ही है, और अंदर ही है। और जब हमको अनुभूति हो जाती है तब सब जगह परमात्मा का ही रूप दिखाई पड़ता है, अनुभूति के बाद। इसलिए उसकी अनुभूति करना जरूरी है और उसके लिए साधना करनी पड़ेगी। साधना और कुछ नहीं करना है, वासना को त्याग करना। वासना जो हमारी बनी है उसका हमें त्याग करना है। और वासना का त्याग मन से होगा। जब तक वासना है तब तक हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि तब तक हम पदार्थ बने रहेंगे। वासना होगी तो किसी पदार्थ से होगी, किसी वस्तु से होगी, कपड़े से, लत्ते से, अपने बुद्धि से, अपने विवेक से, और पैसे से, रुपये से, मकान से, रहने से, इन सबसे वासना होती है। अगर ये सब चीज़ों से हम मन हटा लें तो कोई चीज़ वासना वाली नहीं रहेगी। आत्मा में ही हमारी स्थिति बन जाएगी। जब सब वासनाएं खत्म हो जाएंगी तब केवल आत्मा ही दिखाई पड़ेगी, कोई दूसरा चीज है ही नहीं है। जब कोई भजन करे चाहे ना करे, लेकिन वासनाओं का त्याग कर दे तो कुछ बचेगा ही नहीं उसके पास ही, जिससे वो वासना, जिससे में वो रहे, अपनी आत्मा ही खाली बचेगी। हाँ, इसलिए वासना का त्याग करना बहुत जरूरी है। वासना है, इच्छा है, संकल्प है, ये सब मिला के थोड़ा थोड़ा फर्क है, कहने में फर्क है, लेकिन सब मिला के एक ही चीज, इच्छा, संकल्प, वासना और बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सब चीज मिला के एक ही है, लेकिन कहने में अलग अलग भाव ये रखते हैं अपने अपने, पर मूल रूप में सब एक ही। तो अब हम लोग देखिए इस पर विषय पर आते हैं। तो जाई देख आबहु नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। विश्वामित्र जी दोनों भाइयों को कहते हैं कि तुम लोग जाओ और नगर को देख कर आओ, और अपने सुंदर मुख को भी सबको दिखा दो, और उनको उनके नेत्रों को सफल करो। विश्वास क्या चीज है? विश्वास रूपी विश्वामित्र हमारी साधना की दृष्टि से कर रहे हैं कि विश्वास रूपी विश्वामित्र। हमारा विश्वास कब आगे बढ़ेगा, कब वो साधना में परिणित हो जाएगा, साधना में हमारी कब मदद करेगा? जब राम जनकपुर पहुंचेंगे। जनकपुर पहुंचेंगे मतलब कि योग रूपी जनकपुर है।
जहाँ योग होता है, जहाँ योग में होता क्या है, योग में ये समझने की बात है कि जब कोई साधक साधना करता है तो जनकपुर जाता है, जनकपुर में सीता है, और सीता है कौन? सीता है शक्ति। सीता जो है ये कोई मामूली सी चीज नहीं है। कोई भी साधक साधना करेगा तो उसको बिना शक्ति के काम नहीं चलेगा। शक्ति जरूर उसको प्राप्त हो। अगर शक्ति न हो तो वो उसके बाबा बनने से कोई फायदा नहीं होगा, उसको कुछ मिलेगा ही नहीं। जिंदगी भर जो है वो ऐसे कैसे रह जाए। शक्ति काम करती है। शक्ति का बड़ा भारी महत्व है। एक ठो वो बना है, कोई बनाया है वीडियो, शक्ति से, शक्ति में भक्ति, शक्ति में भक्ति है, शक्ति से भक्ति, शक्ति से भक्ति मिलती। तो पहले तो भक्ति करनी पड़ती है, शुरुआत स्टार्ट करना पड़ता है उसको, लेकिन बाद में शक्ति जब मिल जाती है तो शक्ति ही से भक्ति को करा देती। अगर सीता न मिलती तो राम इन राक्षसों को न मार पाते। राम इन राक्षसों को, जो रावण, जो लंका में घुसे थे, उनको मारना बिना शक्ति के संभव नहीं। शक्ति क्या काम करती है? शक्ति साधक को इन शत्रुओं को मरवाने में हेल्प करती, जो अपने अंदर विकार हैं उनको मरवाने में हेल्प करती, मदद करती, और उसकी बुद्धि को परिपक्वता प्रदान कर देती। कोई साधक की बुद्धि को परमात्मा को जानने के योग्य बना देती। शक्ति जो होती है हमारे बुद्धि को परमात्मा को जानने के योग्य बनाती, वो है शक्ति। ये शक्ति नहीं कोई ताकतवर, कोई ऐसी कोई ताकत नहीं है। वो परमात्मा जैसे अनुभव रूपी राम होते हैं, ऐसे ही शक्ति रूपी सीता है। दोनों से काम चलता है, एक से काम नहीं चलेगा। आपको बहुत अच्छा ज्ञान मिल जाए, मान लीजिए युद्ध करने का सब कला आपको मालूम हो गई, ये ताकत ना हो, सब युद्ध कर लेंगे फिर जीत जाएंगे? नहीं जीतेंगे। शक्ति भी होना चाहिए। तो इसी प्रकार से हमें ज्ञान तो मिल गया परमात्मा का, लेकिन बिना शक्ति के वो ज्ञान काम नहीं करेगा। शक्ति अंदर होना जरूरी है। वही शक्ति सीता है। वो सीता क्या करती है? राम को ठोस आधार देती, ताकत देती, एनर्जी प्रदान करती। बिना शक्ति के राम लड़ नहीं सकते, कुछ पाएंगे नहीं। देखिए परमात्मा तो सबको ही है, ऐसे कहा जा सिद्धांत रूप में, तो परमात्मा कौन नहीं? सब कोई परमात्मा है, क्योंकि सबके अंदर परमात्मा बैठा है। सबके अंदर परमात्मा बैठा हुआ। लेकिन परमात्मा कैसा परमात्मा है? ये केवल दिखावटी परमात्मा प्रैक्टिकल परमात्मा नहीं है, प्रैक्टिकल में नहीं है। जैसे कोई आदमी कहे तुम तो भाई बहुत धनी आदमी हो, कोई कह दे किसी को कि तुम तो बहुत धनी आदमी हो, अब उसके पास जब धन होगा तब ना उसका मूल्यांकन होगा। अगर कोई अरब खरबपति आ जाए जिसके पास हो, तो उसको आदमी मान्यता देता है कि भाई देखो इतना बड़ा आदमी यहाँ पर आया, अरब खरबपति आया है आदमी। अगर कोई झूठा किसी को कह दे कि बहुत अरब खरबपति आदमी है, कोई मानेगा? ऐसे नहीं मानेगा। उस पर धन होना जरूरी है। इसी प्रकार जो शक्ति जब आ जाती है तब वो काम करती है सब जगह। वो शक्ति क्या काम करती है? वो शक्ति माया को कंट्रोल, माया की कंट्रोलर है। वो शक्ति माया को नचाती रहती है। परमात्मा की जो शक्ति है उस माया को सब जगह घुमा देती है, जिधर से इधर फोल्ड कर दे। जो कह देती वही माया को करना पड़ता है। वो भी बिना मतलब के नहीं बोलती परमात्मा की शक्ति, लेकिन अगर बोलती है तो माया उसकी उपेक्षा नहीं कर सकती, तो करना पड़ता है। तो परमात्मा की शक्ति, जब महात्मा के अंदर शक्ति आ जाती है तब फिर वो महात्मा परफेक्ट माना जाता है। वो दिखावटी महात्मा नहीं। वो कहते बहुत बड़ा ऊंचा महात्मा है, अब महात्मा के लक्षण नहीं, तो कैसे महात्मा हो? शक्ति होना चाहिए। तो शक्ति कहाँ मिलेगी? शक्ति मिलेगी जनकपुर में।
जनकपुर में मिलेगी शक्ति, जहाँ पर शक्ति पैदा की जाती है। योग जब करेंगे परमात्मा का, जब योग करेंगे परमात्मा के साथ मिलन करने जाएंगे, तब हमें शक्ति वो मिलेगी। उसी का ये वर्णन है। तो ये हम लोग वैसे बाहरी दृष्टि से देखा जाए तो आदमी सुन लिया कि राम लक्ष्मण गए थे जनकपुर, और वहाँ वो हुआ धनुष यज्ञ हुआ, उसमें राजा लोग आए थे, और राजा लोग धनुष को उठाना चाहते थे कि धनुष उठा ही नहीं। तोड़ने की तो बात, चाप चढ़ाने की बात है नहीं। शंकर उन्होंने ये कहा था जनक जी ने कि जो कोई धनुष को उठा करके उसकी प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसके साथ सीता का विवाह होगा। तोड़ने की बात नहीं थी कि धनुष कोई तोड़ डालेगा, काहे को तोड़े, शंकर जी का धनुष है, तोड़ने को इतना बुरा थोड़ी बोलेंगे। लेकिन क्या हुआ कि राम ने उठा के जैसे उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई, हमारे प्रत्यंचा माने डोरी चढ़ाई, ऐसे वो इतना नवा कि टूट गया। टूट तो गया तो वो तो टूटा गया है, लेकिन प्रत्यंचा चढ़ाने की बात, प्रत्यंचा कोई चढ़ा देगा, अगर ना टूटता तो कोई बात नहीं थी। प्रत्यंचा उठा के प्रत्यंचा तो चढ़ा देते, उतना उन्होंने शर्त रखी थी। तो वो तो उठाए तो टूट ही गया वो। हाँ, अब टूट गया तो कुछ नहीं। परशुराम जी आज बहुत नाराज हुए कि धनुष कितने तोड़ डाला। हाँ, ये सो कोई तोड़ना नहीं चाहिए किसी को, शंकर जी का धनुष है। शंकर जी का धनुष मतलब ये संसार का जो ज्ञान है, अहंकार रूपी धनुष है। इसमें अहंकार रूपी धनुष जो संसार जो बनाता है, उसको कौन तोड़ने की हिम्मत रखता है? किसने तोड़ दिया? उसको प्रकृति के नियमों को कौन खंडित कर दिया है? तो नाथ संबोधन भंजन हारा हुई है कोवित दास तुम्हारा। उसको भंजन करने वाला तुम्हारा कोई दास ही होगा, और किसी की हिम्मत नहीं कि इसको तोड़ डाले धनुष। तो फिर क्या है कि अब यहाँ पर हम लोग प्रसंग पे आते हैं कि दोनों राम लक्ष्मण गए जनकपुर देखने के लिए। अब सब जगह वो देख रहे हैं जनकपुर को। मुनिपद कमल बंद दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देख अति शोभा, लगे संग लोचन मन लोभा। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। मुनि के चरण कमलों की वंदना किया उन्होंने। देखिए कितने मर्यादित है दोनों भाई, तो कहीं भी कोई चीज गलत नहीं करते, बिना आज्ञा के कोई कार्य नहीं करते। जाना था उनको वहाँ जनकपुर देखने के लिए, तो लक्ष्मण ने राम से कहा, और राम ने विश्वामित्र जी से कहा, गुरु से कहा, और उन्होंने जब आज्ञा दी तभी दोनों लोग गए देखने। देखिए अमर्यादित कोई काम नहीं है कि अपने मन से कोई कहीं चला जाए। इतनी मर्यादा जहाँ होती है वहाँ सब काम सही होते हैं, और जहाँ मर्यादा समाप्त हो जाती है, कि मान लीजिए ये आश्रम है, कहीं कोई बाबा अपने मन से भागा जा रहा है कि हम चले जाएंगे, हम ऐसा कर लेंगे वैसा, जहाँ मर्यादाएं खंडित हो जाती हैं वहाँ सब विकार आ जाते हैं, ऑटोमेटिकली सब विकार आ जाते हैं। मर्यादाओं का पालन करना बहुत जरूरी है। बहुत मिलिट्री में जो कोई मिलिट्री वाला आदमी घर से नहीं आता है, उसको पिट्ठू लगा के सजा दीजिए, दिन भर घूमते रहो मैदान में। एक तो वो जो ग्राउंड होता है, जैसे पीटी परेड होता है, उसे घुमाते रहते हैं। आप अपनी आंखों से देखें, एक मिलिट्री का जवान लेट आया उस दिन, जो 4 दिन लेट आया, कोई काम रहा होगा, छुट्टी नहीं थी उसकी, तो वो जब आया तो उसको जो है पिट्ठू लगा दिए, जितना लड़ाई के उसके लिए लगाए जाते हैं, जो रहे हो तो आप नहीं जानते, 10-12 किलो 15 जो रहा हो, और लगा करके पूरे ग्राउंड में वो घुमा दिए। चलो घूमते रहो घंटा 2 घंटा 3 घंटा घुमा, जब तक न बोलेगा वो इंस्ट्रक्टर तब तक घूमता रहेगा। फिर जब उसको उसका सजा कट गई तब फिर उसको माफ कर दी, चलो हो गया। तो ये सजाएं दी जाती। थोड़ी सी आज्ञा का पालन नहीं किया उसने, बल्कि सूचना देना चाहिए कि ऐसी ऐसी बात पड़ गई है, वो तो मनमानी भी करते हैं लोग, तो उनको भी सजा मिल जाती है। इसी प्रकार से हर चीज का रूल बना हुआ है। तो क्या किए कि उन्होंने अपने जो
विश्वामित्र जी थे, उनके चरण कमलों की वंदना किया। अब वंदना करने के बाद फिर वो नगर को देखने गए, जनकपुर देखने गए। तो फिर पीत बसन परिकर कटिभा था, चारु चाप सर सोहत महा था, तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर। ये दोनों भाइयों के पीले वस्त्र, पीले रंग के वस्त्र हैं, पीले रंग के वस्त्र पहने हैं दोनों, और कमर के पीले दुपट्टों में तरकस कसे हैं, पीले दुपट्टों में तरकस कसे हुए। तरकस, तरकस मतलब हाँ वो जो है जिसमें बाण रखे जाते हैं, बाण का जो एक प्रकार का वो होता है का, हाँ, तो उसमें तरकस बांधे हैं। हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित। श्याम और गौर वर्ण के शरीरों के अनुकूल, अर्थात जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक हवे उसी रंग के सुंदर चंदन की खावर लगी। सांवरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी, एक सांवरे है गोरे हैं, राम सांवले हैं और लक्ष्मण गोरे हैं, और दोनों की जोड़ी चली जा रही है जनकपुर में देखने के लिए शोभा। केहरि कंधर बाहु विशाला, उर अति रुचिर नागमणि माला, सुभग सोन सरसीरुह लोचन, बदन मयंक सापत्रय मोचन। सिंह के समान गर्दन है, तो गर्दन कैसा है? सिंह के समान। अब विशाल भुजाएं हैं, छाती पर अत्यंत सुंदर गजमुक्ता की माला है। गजमुक्ता की माला मतलब हाथी के जो अंदर मुक्ता होती है उसकी माला पहने हैं वो। हाथी की मुक्ता होती है क्या? कभी देखा तो नहीं गया, वो देखें क्या? हाथी के अंदर मुक्ता होती, मणि होती है, और सांप के अंदर भी मणि होती, ऐसा भी सुनने में आया। सांप के अंदर मणि होती है, चोटी में मोती होता है, वो तो खैर मालूम है। सीपी में वही समुद्र से निकालते हैं ना मोती, सीपी के अंदर होता है मोती। गाय के अंदर गोलोचन, हाँ, शिलाजीत होता है। शिलाजीत तो निकाल लेते हैं लोग हैं। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं। अब बताइए, लाल कमल के समान किसी के नेत्र होंगे तो बहुत क्रोधी माना जाएगा, लेकिन लाल कमल के समान नेत्र हैं उनमें। और तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख है, चंद्रमा के समान मुख। अब चंद्रमा बहुत सुंदर थोड़ी है, उसके ऐसे दाग बने तमाम से। हाँ, एक उपमा दी गई है, हाँ, कि चंद्रमा के समान सुंदर मुख है और सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं। नेत्रों की उपमा दी गई कमल से। कानन कनक फूल छवि देहि, चितवत चितई चोर जनु लेहि, चितवन चारु भ्रिकुट बर बांकी, तिलक रेख शोभा जन चाखी। कानों में सोने के कर्णफूल शोभा दे रहे हैं, कानों में सोने के कर्णफूल पहने। कर्णफूल क्या है? बाली है, अच्छा वो फूल वाला, एक यहाँ फूल रहता पीछे से लगा लेते, राजस्थान में भी पहनते कोई है। हाँ, तो कानों में सोने के कारण फूल शोभा दे रहे हैं और देखते ही चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी चितवन बड़ी मनोहर है और भवें तिरछी एवं सुंदर है। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर हैं मानो शोभा पर मुहर लगा दी गई है, मूर्तिमती शोभा पर मुहर लगा दी गई। तो वो 3 ठो तिलक की ऐसी सुंदर रेखाएं, तिलक लगाए, चंदन लगाए। रुचिर चौतनी सुभग सिर, मेचक कुंचित केश, नक सिक सुंदर बंधु दो,
शोभा सकल सुदेश। सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां दिए, चौकोनी टोपियां दिए, चौकोनी टोपियां दिए। काले और घुंघराले बाल हैं, जैसे गोस्वामी जी का देखने वाले रहे होंगे वहाँ। काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर सिख तक सुंदर हैं, और सारी शोभा जहाँ जैसी चाहिए वैसी ही। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासी न पाए। धाये धाम काम सब त्यागे, मनहु रंग निधि लूटने लागे। जब पूर्वासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर बार और काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्री खजाना लूटने दौड़े हैं। सब लोगों का भाई आकर्षण हो रहा है कि भाई इतने सुंदर दो राजकुमार आए, चलो देख लें। वो कहें चलो देखिए आवे, चलो देखिए आवे। सब जो है देखने के लिए दौड़ पड़े। तो जब अपने अंदर ईश्वरीय शक्ति का पदार्पण हो जाता है, तो फिर सब देवी देवता सभी शरीर के अंग उधर आकर्षित हो जाते हैं। मन के अंदर इतना बेसाधक के अंदर प्रेम हो जाता है कि सब लोग परमात्मा के प्रेम में ही मगन हो जाता है। इस साधक की स्थिति का वर्णन है। कहाँ ही परस्पर बचन सप्रीति, सख इन कोटि काम छवि जीती। सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा अति कहूँ सुन अति नाही। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रहे हैं। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती। एक अलौकिक बालक, इसमें जो महत्वपूर्ण बात है, वो बालक कौन से हैं? अलौकिक बालक, लौकिक नहीं है, इसलिए उनकी शोभा भी अलौकिक है, सबको आकर्षित कर लेती। विष्णुचारी भुज विद सुखचारी इंखचारी, विकट देश मुख पंच पुरारी। अपर देव को न आई, यह शब्द सखी पट करिए जाए। भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, शिव जी का विकट भयानक वेश है, उनके 5 मुंह हैं। शंकर जी के मुंह कम नहीं आए, 5 मुख है शंकर जी। विष्णु की 4 भुजाएं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं जिसके साथ हम इस छवि की उपमा दी जाए। इस छवि की उपमा देने के लिए कोई देवता भी इतने सुंदर नहीं है, हाँ, जिनकी उपमा दी जाए। अलौकिक परमात्मा की शोभा है। वै किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुख धाम। अंग अंग पर बारी हैं, कोटि कोटि सदका। इनकी किशोर अवस्था है। ये सुंदरता के घर, सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम हैं। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। अब किशोर अवस्था के हैं, सुंदरता के घर, सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम हैं। तो कहते हैं कि इतने सुंदर हैं, करोड़ों कामदेवों को की शोभा इन पर निछावर हो जाए, सुंदरता निछावर हो जाए तो भी कम है। कहा सखी असको तनुधारी, जो न मोह यह रूप निहारी। को सप्रेम बोली मृदुबानी, जो मैं सुना सो सुनहु सयानी। कोई सखी कहती है कि ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देख करके मोहित न हो जाए। अर्थात यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। ऐसा रूप है परमात्मा का कि सबको मोहित कर लेता। जो न मोह यह रूप निहारी, तो सप्रेम बोली मृदुबानी। कोई सब प्रेम पूर्वक ऐसी वाणी बोलती हैं कि जो मैं सुना सो सुनहु सयानी। जो मैंने प्रेम सहित, हे सयानी, जो मैंने सुना है उसे सुनो। अब दूसरी सखी बोलती है, ये दो दशरथ के ढोटा, बाल मरालन के कल जोटा। मुनि कौशिक मक के रखवारे, जिन रन अजीर निशाचर मारे।
ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। बाल राजहंसों का सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा। अब जिन्होंने जो सुना वो सब आपस में बात कर रहे हैं, तो अपने अंदर ये सब जानकारी साधक को हो जाती है। साधना जब साधक साधना में लग जाता है तब इष्ट देव सब साधक को अनुभवों के द्वारा बताते चले जाते हैं। ये राक्षस मारा गया, फिर ये राक्षस मारा गया, ताड़ुका मारी गई, फिर सुबाहु मारा गया, फिर मारीच को भगा दिया गया मार करके। ये सब साधकों को अनुभवों द्वारा जानकारियां मिल जाती, समझते हैं, साधक समझता रहता है। श्याम घाट कर कंज विलोचन, जो मारीच सुबुध मधुमोचन, कौशल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धनु सायक पानी। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले और सुख की खान हैं, जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। अब राम जो है अनुभव है, अनुभूतियां हैं। सबको मालूम हो गया है कि ये जो धनुष बाण लिए हुए हैं, इन्होंने मारीच और सुबाहु जैसे राक्षसों को मारा है। तो परमात्मा जिसके हृदय में पैदा हो जाते हैं, आ जाते हैं, उस साधक को सब कुछ जानकारी देते रहते हैं। ये है भक्ति योग। भक्ति योग, भक्ति योग में साधक को जो जो उसके अंदर विकार आते हैं, वो विकार इष्ट देव मारते हैं, विकारों को नष्ट करते हैं। तो साधक को जानकारी अनुभवों के द्वारा उनको सभी जानकारियां प्राप्त होती है। गौर किशोर बेस बर काछे, कर सन चाप राम के पाछे, लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुन सखी सासु सुमित्रा माता। जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है, और जो सुंदर वेश बनाए और हाथ में धनुष बाण लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि छोटे भाई हैं, इनका नाम लक्ष्मण है। सखी सुनो, उनकी माता सुमित्रा है। अब कोई भी चीज है तो साधक को सब चीजों का ज्ञान होता रहता है। तो कोई साधक साधना करता है तो विवेक है, अनुभव है, सत्संग है। जैसे हम लोगों को हर चीज से ज्ञान हो रहा है, ऐसे सबको होता है। तो शरीर के अंदर है, हो रहा है ये सब। साधक जो है धीरे 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 उसका भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता चला जाता है और उसमें परिपक्वता आती है। धीरे धीरे वो आगे बढ़ते बढ़ते सब जानकारी होने लगती है। अब जैसे कोई बाबा आते नए नए, तो कुछ पता नहीं रहता कि भगवान क्या है, ईश्वर क्या है, माया क्या है, गुरु क्या है, भक्ति क्या है। फिर कुछ दिन रहते रहते सब सत्संग सुनते सुनते ज्ञान होने लगता है। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उनका ज्ञान भी बढ़ता जाएगा। तो यही सब बातें हैं कि जो सखियां बता रही हैं सब कुछ, तो उनमें सब कुछ बताने का मतलब वो साधक को ही ज्ञान होता है। सखी मतलब अपनी इंद्रियां, अपनी बुद्धि, अपना चित्त, अपना जो मन, ये सब चीज ज्ञान करते हैं। यही सदस्य हैं इसके अंदर की। सबको सब ज्ञान उस साधक क्या होता है कि धीरे धीरे वो, पहले तो नहीं लगता कि विकसित है, लेकिन वही साधक जब 10-15 साल, 20 साल, 25 साल रह लेता है गुरु की शरण में, तो धीरे धीरे वो उसका बुद्धि विकसित हो जाती है। अब वो भी दूसरों को बता सकता है, समझा सकता है, उसकी बुद्धि व्यापकता को पकड़ लेती है। अब शुरू में क्या रहता है, जैसे कमल का फूल ऐसे बंद रहता है, फिर विकसित नहीं हो पाता। और धीरे 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 साधना करते करते वो विकसित होने लगता है। यही बात है। इसके अब वो सखियां क्या कह रही हैं, राम के बारे में बताते कि राम है, इन्होंने सुबाहु और मारीच को मारा है, इन्होंने उनके छोटे भाई लक्ष्मण है, सुमित्रा के पुत्र हैं। माने विवेक जो है वो सुमित्रा से पैदा हुए हैं। सुमित्रा क्या चीज है, सुमत, सुंदर मति, जो सुंदर बुद्धि,
जो अपने अंदर सुंदर समझ काम करती है। देखिए बुद्धि सबसे जो जो देखिए पहले होता है मन, फिर चित्त, फिर बुद्धि, फिर अहंकार। मन संकल्प करता है, चित्त किसी चीज का चिंतन करता है, बुद्धि निश्चय करती है, अहम अहम अहंकार अहम करता है। तो ऐसा नहीं कि चारों चीजें एक ही हैं, उनमें थोड़ा थोड़ा भेद है। कि हमें किसी चीज का संकल्प हो गया, जब संकल्प हो गया तो फिर ये हुआ संकल्प तो हो गया कि कैसे मिले वो चीज, हमें क्या करना पड़ेगा। हमें कहीं से मजदूरी करनी पड़ेगी, किसी से मांगना पड़ेगा उसको खरीदने के लिए, कुछ उपाय करने पड़ेगा। वो काम किसका है? चित्त का काम है। चित्त सोचता है ना, चित्त काम क्या है? चिंतन करना है कि हम कैसे उसको प्राप्त करें। फिर बुद्धि का काम आता है, बुद्धि कह देती है कि हाँ तुम प्राप्त करोगे, तुम इस तरीके से तुम ये युक्ति लगा दो, तुमको वस्तु मिल जाएगी। तो बुद्धि उससे भी आगे की चीज है बुद्धि, कि हाँ हमारा दिमाग काम कर गया, अब भी काम ऐसे हो सकता है। आदमी कह देता है ना, सोचते सोचते उसके दिमाग में रील घूमती रहती है, और जैसे फिट हुआ सिस्टम ऐसे ओके, मैंने बुद्धि ने निश्चय कर लिया कि ऐसे काम हो जाएगा। तो फिर उस बुद्धि और आगे की चीज है। तो सुमति जो है वो साधारण चीज नहीं है। जिसके पुत्र लक्ष्मण है, लक्ष्मण का मतलब विवेक है, हर समय सत्य सत्य का निर्णय करना। तो वो कहाँ से पैदा होते हैं लक्ष्मण? सुमित्रा से। सुमित्रा क्या करती है? सुंदर बुद्धि, परमात्मा में लगी हुई अपनी जो बुद्धि है वो सुमति रूपी सुमित्रा। वो जब पैदा हो जाती है तो बहुत अच्छा विवेक आ जाता है, इतनी सुंदर समझ आ जाती है कि आदमी जितने संसार के पदार्थ हैं सबको तलवार की धार जैसा काट के फेंक देता है। हटाओ हमको ये नहीं चाहिए, हटाओ हमको वो नहीं चाहिए। हमको ये क्यों काट देता है? क्योंकि बुद्धि में तीव्रता आ जाती है। विवेक जब तेज होता है तो आदमी संसार के सब पदार्थ, माया जहाँ है घुसी है, सब निकाल के बाहर कर दे। हमको कुछ नहीं चाहिए। आदमी कह देता कि हमको तुम्हारे घर से कुछ नहीं चाहिए, कहीं मोह नहीं है। आदमी अपने घर में रहता है, खूब संपन्न है, घर गृहस्थी बढ़िया चल रही है, खूब पैसा रुपया सब चीज है, लेकिन उसकी बुद्धि में अगर आ गया कि संसार असत्य है, झूठा है, चित्त ने चिंतन कर लिया, और बुद्धि क्या करती है? निश्चय कर देती है कि सबका त्याग करो। उसका लक्ष्मण कौन काम करता है? लक्ष्मण कहता है कि असत्य है संसार, इसका त्याग करो। बुद्धि निश्चय कर देती कि हाँ त्याग कर दो, और जहाँ त्याग किया था भगवान की शरण में आ गया। इस बहुत महत्वपूर्ण तत्व है शरीर के अंदर। तो इसी प्रकार से ये सुमित्रा के पुत्र हैं लक्ष्मण। अच्छा, फिर विप्र काज करि बंधु दो, मग मुनि बधु उधारी, आए देखन चाप मख सुन हर्षि सब नाई। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां हर्षित हो गई, प्रसन्न हो गई। तो ये कोई ऐसा, इसको हम मानते हैं कि जनकपुर में स्त्रियां हैं, स्त्रियां जो हैं सबको जानकारी मिल रही है कि ये लोग ये काम करके आए हैं। तो ये कहाँ की घटना है? ये अपने अंतःकरण की घटना, और हमको सब जानकारियां मिलती हैं, साधक को सब पता चलता रहता है। ये जो अपने अंदर ज्ञान और विवेक आया हुआ है, इसने क्या क्या काम किया है कि गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या का उद्धार किए। उद्धार करने का मतलब इसने जब से ये राम लक्ष्मण आए हैं तब से हमारे अंदर प्रेम भगवान के प्रति बढ़ गया है, और इतना प्रेम नहीं था। तो वो ये कहने की बात नहीं है, ये प्रैक्टिकल बात है। जब कोई साधक साधना करेगा उसको प्रैक्टिकल में ये आएंगे सब, और प्रैक्टिकल में सब समझ में आ गया कि यहाँ मैं चल रहा हूँ। तो और कहते हैं यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए कि धनुष यज्ञ जो हो रहा है
धनुष का मतलब जो धनुष टूटने वाला है, अब हमारा चित्त जो है वो माया में जो लगा था वहाँ से हट के परमात्मा में लगने वाला है, वही चित्त का आपका टूटना है। तो अब वो साधक उनको सब पता चल जाता है। यही है भक्ति योग। इसी के द्वारा साधक साधना को प्राप्त करता है। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हो गई, सब अपनी जो इंद्रियां हैं सब हर्षित हैं। तो ये साधक की कहानी है। साधक को सब कुछ जानकारी हो। अब जिसके हृदय में भगवान पैदा ही नहीं होंगे, जो इतना त्याग कर ही नहीं पाएगा, जो इतनी मंजिल को चढ़ ही नहीं पाएगा, कैसे उसको पता चलेगा? तो सुनने तक रहेगा, प्रैक्टिकल तो पता नहीं चलेगा। प्रैक्टिकल उसी को पता चलेगा जो उसको करेगा, तो पता चल जाएगा। तो आज के सत्संग का समय समाप्त होता है। और ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।